हे गाइस, मैं हूं शैलेंद्र और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप एक लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बेसिक सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्या होता है कि लोग लैपटॉप ख़रीद लेते हैं एंड उन्हें उस लैपटॉप की इतनी नीड नहीं होती और बहुत महंगा लैपटॉप ख़रीद लेते हैं, और कुछ लोग बहुत सस्ते के चक्कर में बहुत गंदा लैपटॉप ख़रीद लेते हैं। कॉलेज में आके बहुत सारी मिस्टेक्स होते ही हैं क्योंकि आप लोगों को नॉलेज नहीं होती उसके बारे में। सो आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, आपको रेफरेंस दूँगा कि लाइक आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी नीड समझनी होगी, आप लैपटॉप लेना किस लिए चाहते हैं। एज अ गेमिंग के लिए लेना है आपको, या कोडिंग के लिए लेना है, या फिर आपको थोड़े से बेसिक्स यूज़ के लिए लेना है। मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो सिर्फ कोडिंग की ही नीड है, मतलब कोडिंग करने की ही ज़रूरत है। एंड गेमिंग के लिए तो मेरे भैया ने अभी अभी नया प्ले स्टेशन लिया है कोई बात नहीं। हाँ, तो आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए लेना चाहते हो। गेमिंग के लिए अगर आपको लेना है तो आपको थोड़ा सा मोटा पैसा लगाना होगा, और आपको सिर्फ कोडिंग के लिए चाहिए तो आपको मिल जाएगा 50-60 के अराउंड। फिर 50-60 तो फिर भी ओवर हो गया, बट 40-50 के अराउंड भी मिल जाएगा। एंड नॉर्मल के लिए तो आपको 30-40 में भी काम चल जाएगा। तो डिपेंड करता है आपको किस लिए लेना है, फर्स्ट आप ये सोच लीजिए। देन अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो 5 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको क्या क्या ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं पीसी की प्रोसेसर की, बिकॉज ये इसका एक दिमाग टाइप होता है। तो ये भी काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि i3, i5, i7, Ryzen 3 आता है किसी में, Ryzen 5, Ryzen 7। तो इनके भी अलग अलग यूजेस हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस लिए लेना है जैसे कि अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप i7 की तरफ चले जाइए, बहुत ज़्यादा हैवी यूजेस है ना, तो आप जाएंगे i7 की तरफ। एंड देन i3 आप चले जाइए बेसिक नीड्स की और अगर आपको चाहिए जैसे कि i5, तो i5 इज़ नॉर्मल, मतलब सारे टास्क कर देगा, आपके गेमिंग भी अच्छी करा देगा, कोडिंग भी बढ़िया हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप i5 की तरह जाइए। और अगर आप नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं है, टेक साइड नहीं है, तो आप i3 से भी काम चला सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया चलता है। तो जो दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है वो है आपकी रैम। क्या करते हैं लोग, 4 GB रैम यूज़ करते हैं आज के टाइम भी, और मैं ये कहूँगा कि 4 GB रैम 2026 में तो वैलिड है ही नहीं। आप मिनिमम 8 GB रैम की तरफ जाइए, और मैक्स टू मैक्स 16 GB तो इनफ है। मतलब आप 8 GB रैम से तो नीचे का लैपटॉप 2026 में लेने का सोचे भी नहीं, बिकॉज क्या होता है कि अब काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं, तो 4 GB लैपटॉप्स क्या करते हैं, उन्हें इतने सही से वर्क नहीं करा सकते हैं, थोड़ा सा लैग होता है ये वो। तो आप मिनिमम 8 GB की तरफ जाइए, और मैक्स टू मैक्स अगर आप ज़्यादा हैवी टास्क करेंगे, जैसे कि मैंने बोला गेमिंग के लिए, तो आप 16 GB रैम के लिए भी जा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है कि उसमें रैम एक्सटेंडेबल है या नहीं, बिकॉज क्या होता है कि कुछ पीसी होते हैं जिनमें आप रैम को एक्सटेंड नहीं करा सकते हैं, जो कि बहुत बहुत बेकार चीज़ है। आप इतने पैसे लगाते हो किसी पीसी पर या लैपटॉप पर, और उसके बाद अगर आपको रैम इंक्रीज़ करानी नहीं करा सकते तो बहुत बेकार है ना वो। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है स्टोरेज। स्टोरेज आपको इसलिए ध्यान में रखना है कि आप एक पीसी पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें स्टोरेज ही नहीं है तो क्या ही मतलब। तो क्या होता है कि आप जैसे कि फ्यूचर में बड़े टास्क करने हैं, आपको बहुत सारे, मान लीजिए आपने गेम्स भी डाउनलोड किए हैं, तो आजकल तो मिनिमम गेम्स ही 150 GB के होते हैं। तो आपको मिनिमम रखना है कि आपके पास 256 GB तो उसमें होने ही चाहिए, और मैक्सिमम अगर 512 हो जाए तो फिर तो बढ़िया ही है। तो आपको स्टोरेज का बहुत ध्यान रखना है। जो चौथी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका बैटरी एंड वेट। क्या होता है कि लोग लैपटॉप ले लेते हैं, बहुत हैवी होते हैं, मैंने भी देखा, मेरे कॉलेज में दोस्त आते हैं तो वो बहुत हैवी लैपटॉप लेके आते हैं, जो कि उन्हें लेके आने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होते हैं। मेरा क्या है, मेरे पास 2 लैपटॉप हैं, तो एक छोड़, मैं अपने बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कभी। हाँ, तो क्या होता है कि आपको थोड़ा सा लैपटॉप जो लेना है वो वेट में कम हो एंड बैटरी लाइफ उसकी अच्छी हो, ये आपको मेंटेन करके ही चलना है। आप ये सोचिए कि मतलब 2 kg से तो कम का ही हो आपका लैपटॉप, एंड अगर उसकी बॉडी मेटेलिक है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है कि आपका लैपटॉप अगर गिर गया, अगर कुछ हो गया, तो प्लास्टिक बॉडी बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। एंड मेटल बॉडी का आपका ये फ़ायदा है कि वो इतनी जल्दी डैमेज नहीं होगी और आप लॉन्ग टर्म में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि आपके किसी दोस्त ने सजेस्ट कर दिया, भाई ये लैपटॉप तो बहुत बढ़िया है, आपने सोचा अरे भाई साहब ये बहुत बढ़िया है, तो आप वही ले लेते हैं। और आपको ऐसा नहीं करना है। क्या होता है कि आप जैसे किसी लैपटॉप के डिज़ाइन पे चले जाते हैं, वाह यार क्या लुक है इसके, 8 GB लाइट्स देख के भाई साहब क्या लैपटॉप है, तो वो भाई ऐसा नहीं होता है, वो दिखाने का कुछ और, अंदर से कुछ और होता है। तो आपको ये तो फाइनल में आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। फाइनल आपको ये देखना है कि आपका प्रोसेसर मिनिमम i5 होना ही चाहिए। वैसे ये मैं इसलिए अपने साइड से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि लोग सिर्फ
सिंपल टास्क करते ही नहीं हैं, मेनली वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं गेमिंग पर भी। तो आप i3 से इतनी अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते हैं। आपकी SSD अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम 256 तो होनी ही चाहिए, जो कि मैंने बताया ही है, वीडियो में एक्सप्लेन किया है भाई। और आपको लुक्स पे नहीं जाना है, ये भी मैंने बताया है। वेट भी एकदम आपका सही होना चाहिए, लैपटॉप का ज़्यादा हैवी होगा तो प्रॉब्लम होगी, ये भी मैंने आपको बताया। तो फाइनल मेरा यही है कि आपको अपने ध्यान में रख के सारी चीज़ें देखनी है कैसा क्या है। और बस आज के लिए इतना ही।